हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि आयोग द्वारा उत्तराखंड अपर पीसीएस की भर्ती जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। फॉर्म भरने की डेट क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, वगैरह वगैरह जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता है। मैं उन बातों पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें जो कंफ्यूजन है, और थोड़ा सा सिलेबस को एक बार नजर मार लेंगे। हालांकि सिलेबस की डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, और इसके साथ में बात करेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट अभी और बढ़ सकती है, उन बातों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर बेसिक बात देखिए, विज्ञापन आपका ये 14 तारीख को आया था। 3 तारीख तक इसकी आपकी ऑनलाइन की आपकी डेट है, और फीस जमा करने की भी ये डेट है। और ऑनलाइन में जो संशोधन आपका बाद में अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आपका पे ये 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपका पे इसमें संशोधन भी आप इसमें कर पाएंगे। विभिन्न डिपार्टमेंटों में इस पर आपकी भर्तियां हैं। आपको दिखा बे सबसे पहले आपका पे डिप्टी कलेक्टर की इसमें पोस्ट है, 9 पोस्ट है टोटल यहाँ पे। बाकी कैटेगरी वाइज में अलग अलग दी गई है। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक की पोस्ट है, जिला कमांडेंट की पोस्ट है यहाँ पे। और इस तरह से आपका भी ये बहुत सारी इसमें आप ये पोस्ट आपको दिख रही होंगी। जिला पंचायती राज अधिकारी की पोस्ट है इसमें आप कार्य अधिकारी। ठीक है, ये सब क्या क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इन पे थोड़ा सा हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी इतना हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे आपका ये जो उप शिक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है कि इसे हम भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। ध्यान रखना, इन पोस्टों में से जो ज्यादातर पोस्ट है उनमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। ज्यादातर पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन मांगी है। बस कुछ ही पोस्ट हैं जिनके लिए आपका पे ग्रेजुएशन से कुछ हट के आपकी चीजें मांगी गई हैं। ठीक है, अभी उन पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम और नीचे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे वित्त अधिकारी की पोस्ट, इसमें संयुक्त सहायक आयुक्त राज्य सरकार की पोस्ट है, राज्य कर अधिकारी की पोस्ट है, सहायक नगर आयुक्त। ये फॉर्म अभी आपने कुछ टाइम पहले आपने ग्रुप सी के अंदर भी आपने ये भर्ती दी थी, लेकिन ये सहायक जो आपका अधिशासी अधिकारी है, ये आपका है श्रेणी 1 का, यानी ये लेवल 1 वाला है। और इससे पहले जो आपका भर्ती आई थी वो आपकी श्रेणी 3 की थी। एक्चुअली अधिशासी अधिकारी जो होते हैं आपका पे, ये आपके 3 तरह के होते हैं। एक आपका नगर पंचायत के अंदर होता है आपका पे, दूसरा नगर पालिका परिषद में, और तीसरा आपका पे नगर निगम में। तो ये आपका पे नगर निगम लेवल का आपका ये अधिकारी है। अगर हम और नीचे हम बात कर इसमें थोड़ा सा नीचे इसमें आप ये सब इसमें दे रखा है। ठीक है, कुल भर्ती जो है आपके ये आपकी 189 इसमें आप कुल भर्तियां हैं। और इसमें लिखा देखा भर्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, और डेफिनेटली भर्तियां बढ़ने वाली है। आयोग ने अपने उसमें खुद ही बता रखा है। ठीक है, देखिए अब इसमें हमको कुछ बातें हमको जो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात देखो, पद का स्वरूप। पद के लिए आपको देखा 1, 5, 8 और 12 तक आपकी जो पद है ये सब आपके अंशदायी पद है। ठीक है, इसमें आपका देखा ये आपका अधिशासी अधिकारी का इसमें लिखा है, ये श्रेणी 1 का है, ये आपको ऊपर भी लिखा गया था। शैक्षिक योग्यता पर थोड़ा सा नजर मार लेना। देखिए शैक्षिक योग्यता में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 और 13 जो यहाँ पे क्रम आपको दे रखे हैं, इनके लिए क्या चाहिए आपका किसी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्नातक होना, लेकिन 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 में क्या था आपका एक आपका उप शिक्षा अधिकारी, ये 8 में आपका और परिवीक्षा अधिकारी ये आपका 9 में है। इनके लिए क्या बोल रहे देखिए यहाँ उप शिक्षा अधिकारी जो है, उप शिक्षा अधिकारी आपको जो है, इसके लिए आप केवल स्नातक होने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको पारा स्नातक यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। इसमें बीएड नहीं चाहिए है, बीएड नहीं मांगा गया है अनिवार्य योग्यता में। हाँ, इसमें जो बीएड अगर किसी के पास है तो उसको अधिमान दिया जाएगा। अधिमान का बेसिक मतलब ये होता है, जब दो बच्चों के जो नंबर है अगर वो समान हो जाते हैं, एक जैसे नंबर आते हैं, तब जिसके पास अधिमान होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, वो भी लास्ट के एक पद के लिए। बाकी ऊपर वाला होगा तो फिर ऊपर ही होगा वो। ठीक है, चलो, तो मैं आपका ये आपको यहाँ पे पल्ले पड़ गया होगा। देखिए यहाँ पे इसके अलावा ये अधिमानी आहारता दे रखी है किसी किसी के लिए, बाकी सबके लिए आपका ये एनसीसी में आपका बी और सी सर्टिफिकेट ही इसमें अधिमान दिया जाता है। ज्यादा इसमें कोई ऐसी विशेष बात खास बात है नहीं। ठीक है, देखिए अब सबसे मेन बात इसमें जो इसका ये सिलेबस है, सिलेबस में इस बार बहुत ज्यादा इन्होंने बदलाव कर दिया है। ये बदलाव अच्छा भी है, बहुत हद तक अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर अच्छा ही है ये, खास करके जो अपने उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा कर दिया गया है। पेपर का पैटर्न आपका लगभग वही है। प्री का एग्जाम आपका ये 2 एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, एक आपका जीएस का हो गया, दूसरा आपका ये वाला पेपर हो गया। ठीक है, मेंस में देखिए यहाँ पे मेंस में अगर मैं देखता हूं मेंस में, तो यहां बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया है। हिंदी का पहले से एक पेपर हुआ करता था 300 नंबर का, अब ये 2 पेपर कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ज्यादा संख्या में जो होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को सेट किया गया है। पहले 300 नंबर का होता था,
पेपर 300 का था, लेकिन 3 घंटे में सॉल्व करना होता था। अभी 300 का पेपर आपको 6 घंटे में सॉल्व करना है, जिसमें आपका एक आपका सामान्य हिंदी का हो गया, ये जो आप नॉर्मली आप जो पढ़ते हैं, और एक निबंध का आपका पेपर है, इसमें 50-50 नंबर के आपके पे 3 निबंध आपके इसमें मेरे ख्याल से इसमें होंगे आपके, वही सिलेबस आपको अभी फिलहाल दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपका पे सामान्य अध्ययन, इसमें आपको भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इसमें इन्होंने ये डाल दिया है। देखिए इस बार सिलेबस में ज्योग्राफी का जो पर्सनल पेपर हुआ करता था वो हटा दिया गया है, एक स्पेशल पेपर होता था, और साइंस और टेक का एक स्पेशल पेपर होता था वो भी आपका यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसको यहीं पे शामिल थोड़ा बहुत ये कर लिया है इन्होंने, ठीक है। देखिए सेकंड पेपर आपका पे पॉलिटी का है, ये ऐसी जैसे पहले होता था, इसमें आपका पे उत्तराखंड शासन व्यवस्था है, संविधान है, बाकी सब चीज में दे भी। इसके अलावा जो आपका सामान्य अध्ययन जीएस का आपका तीसरा पेपर है, उसमें आपका देखिए आपने प्रौद्योगिकी इन्होंने जो डाल रखा है, टेक्नोलॉजी साइंस जो टेक वाला पोर्शन है वो इसमें डाल दिया है, टेक वाला बे, जिसमें हम लोग स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, रेडार के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा हम सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो सब इसमें आप आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये आपका जीएस थर्ड का आपका पेपर है। सातवां पेपर, छठा जो आपका पेपर है, इस पेपर को भी इन्होंने चेंज कर दिया गया है। पहले से इस पेपर में आपका पहले से इसमें आपका 200 नंबर में से आपका 120 नंबर की इसमें आपकी एथिक्स आया करता था, और सॉरी 80 नंबर का एथिक्स था, 120 नंबर की इसमें आपकी मैथ्स आया करती थी, लेकिन अब पूरा 200 नंबर का आपका एथिक्स कर दिया गया है। जिन लोगों की मैथ थोड़ी कमजोर है वो बहुत खुश हो सकते हैं इस खबर से, ठीक है। 2 पेपर आपको यहाँ पे डाल दिए गए हैं उत्तराखंड के, बहुत बढ़िया काम कर दिया गया है। 2 पेपर यानी कि 400 नंबर का वेरिएशन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। उत्तराखंड आपको दिख तो 400 नंबर की रही है, लेकिन वास्तव में उत्तराखंड जो है 450 नंबर की है, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल का एक निबंध भी है 50 नंबर का, ठीक है। ये भी तो, ये 50 नंबर का ये भी तो है, तो 450 नंबर की आपके यहाँ पे केवल उत्तराखंड आपको देखने को मिल रही है, जिसमें पहले पार्ट में आपका उत्तराखंड की इसमें इन्होंने हिस्ट्री डाल रखी है और पॉलिटी डाल रखी है, हिस्ट्री और पॉलिटी, और सेकंड वाले पेपर में आपका उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब चीजें यहाँ पे सेकंड में डाल रखी है। इसके अलावा इनने जो आपका जो ये आपका साक्षात्कार था यानी इंटरव्यू था, पहले आपका ये 200 नंबर का हुआ करता था, अभी इन्होंने 150 नंबर कर दिया, ये भी आपका एक अच्छी बात हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो ये है इसमें आप बाकी सिलेबस, प्री का सिलेबस आपका बिल्कुल सेम वही दे रखा है यहाँ पे, इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास, संस्कृति, आंदोलन, ये सब आपको पहले का ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये लोअर में भी ऐसी इसी तरह का था, ठीक है। इसके अलावा आपका ये तो आपका पूरा सिलेबस ही है, ये पॉलिटी का आपका अंतरराष्ट्रीय इसमें ये दे रखा है यूनिट 6 में, ये सब आपका यहां तक आपका यहां तक आपको जो आपका ये आपका प्री का पेपर है, प्री का आपका सिलेबस जो आपका वो यहां तक का है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आपका है, ठीक है। मेंस में हम बात करते हैं, मेंस में एक बात आप हमें ध्यान रखना, प्री में अगर आपने बात नोटिस नहीं करी हो तो कर लेना, मैं आपको बता देता हूं कौन सी बात, वो बात है आपकी जहां से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, उसे देख लीजिए। यहां पे देखिए, एक बात आपको यहां पे ध्यान देने वाली वो ये है, इसमें लिखा है, देखो नोट करके यहाँ पे कुल 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1/3 बोले तो 150 का 1/3 बोले तो कितना, लगभग 50 क्वेश्चन जो है ये केवल उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, ठीक है। ये डराने का प्रयास किया गया है जो अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा है, ठीक है भैया, तभी भरना कि जो प्री का पेपर आपका इसमें 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके उत्तराखंड के आएंगे, और बाकी मेंस में तो आपके यहाँ पे 450 नंबर जो है उत्तराखंड के वो डाल ही दिए गए हैं, तो अपने आप में ये अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें तो 50 नंबर की उत्तराखंड है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा आपको सहूलियत आपको यहाँ पे जरूर हो जाएगी। बाकी देखिए मेंस का जो आपका सिलेबस है, मेंस का आपका सिलेबस इसमें जो आपका पहला पेपर हो ये तो आपका सीसेट का हो गया। देखिए सामान्य हिंदी का पेपर आपका ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर आपका 150 नंबर का है, 150 नंबर का 3 घंटे का है आपका ये आपका बहुत नॉर्मल सा आपका पेपर है, बहुत नॉर्मल सा जो आप लोग पढ़ते हैं, बस इसी का आपको अपने शब्द में आपको थोड़ा यहाँ पे लिख देना है। इंग्लिश जो है इसमें से हटा दी गई है, पहले इसमें इंग्लिश हुआ करती थी फर्स्ट पेपर में, अभी इन्होंने क्या कर दिया ना, इंग्लिश में दिखा इन्होंने केवल और इंग्लिश में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या कर केवल यहाँ पे एक 10 आपको दिखा हिंदी अवतरण का अनुवाद अंग्रेजी में, एक आपको जैसा आपको लोअर पीसेस में आता है ना, सेम ऐसे यहाँ पर हिंदी का आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और अंग्रेजी का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा वोकैब तैयार करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपका टेंसेस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आपका आराम से हो जाएगा। निबंध देखिए आपका पहला आपको जो निबंध है वो आपका ये वाला है, ठीक है।
साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, पहला आपका बे। खंड ब में आपका विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, और ये वाला हो गया आपका। और देखो ये है आपका 50 नंबर का, ये उत्तराखंड वाला आपका बे, भाई ये भी तो है 50 नंबर का, तो 4.5 नंबर की हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे डाल दिया गया है। बाकी का बे, फिर आपका बे इतिहास का आपका सिलेबस आपका बहुत डिटेल से इन्होंने दे रखा है। हाँ, इतना जरूर है, इतिहास का जो पेपर आपका रहेगा वो आपका पूरी तरह से आपका बे इतिहास पे ही टिका रहेगा, है ना। तो पहले से इसमें उत्तराखंड डाल दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। आपका एथिक्स का पेपर देखो बे, इसमें आपका मैथ्स पूरी हटा दी गई है, ये आपका पूरा एथिक्स का पेपर है। मैथ्स इसमें आपका बे पूरी जो है वो हटा दी गई है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है, देखा पे। इसके अलावा ये आपको उत्तराखंड का देखा पे, उत्तराखंड का जो आपका पेपर यहाँ पे 3 घंटे का, ठीक है, पहला वाला पेपर आपका पे, ये आपका उत्तराखंड का इतिहास है, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, ये आपका ब्रिटिश काल वाला हो गया, और इसका जन आंदोलन हो गया, और समाज और संस्कृति। याद रखना बे, इसके लिए तैयारी हमको बहुत विधिवत तरीके से करनी पड़ेगी, जम करके करनी पड़ेगी, और थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर यहां से क्वेश्चन जो है आपके वो किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको ये बेहतर तरीके से मेंस में किस तरह से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तैयारी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं, ठीक है। बहुत जल्दी ही आपका ये आपका पेपर नंबर आपका, ठीक है, 5th और 6th, इन दोनों के लिए हम यहाँ पे विशेष तौर पर हम काम करेंगे, ठीक है। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक। चलिए अब देखिए बे, आपका 6 में और आपका बे ये वाला अगला जो आपका पेपर आपका बे, इसमें आपका उत्तराखंड का भूगोल हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ये भी हमको मेंस के प्रोस्पेक्टिव पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, किस तरह से आपका बे सड़क परिवहन, रेल, वायु, जलविद्युत परियोजनाएं, ठीक है, किस तरह से मेंस में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, उन सब पे हम यहाँ पे काम कर लेंगे। अब देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिरी हमारी आज के इस वीडियो की, वो ये आयोग ने बोल दिया है कि 100 जो आपके यहाँ पे 189 आपके पद है, इसमें आयोग ये कह रहा है कि जितने आयोग के पास अध्याचन भी आ गए हैं उनका तो वो पद तो इसमें शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन जो पद जो जिनके अध्याचन अभी आयोग के पास नहीं आया है और प्री का रिजल्ट आने से पहले, अभी प्री का जो प्री आपका एग्जाम है वो आपका जुलाई में इन्होंने बोल रखा है, अब पता नहीं जुलाई में अगर हो गया तो ज्यादातर चांस है कि हो ही जाएगा, अपने को आप जुलाई के हिसाब से तैयार करेगा। जुलाई में अगर आपका प्री हो जाता है फिर आप मान के चलिए 2 महीने 3 महीने तो आपके इसके रिजल्ट आने में लग जाएंगे, तो लगभग लगभग आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक कम से कम आयोग के पास जो जितने भी आपके पास आयोग के पास अध्याचन आएंगे वो इसमें शामिल कर दिए जाएंगे, यानी कि 189 की जगह पे यहाँ पे अब ये बहुत बढ़ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इसमें कम से कम ये भर्ती आपका 100 या 125 तक, ठीक है, 100 या 125 तक अभी आपकी बढ़ जाएंगे, लगभग लगभग आपकी भर्ती है आपके यहाँ कम से कम 300 तो मेरे ख्याल से ये होनी ही चाहिए भर्ती है ये, और इतनी हो ही जाएंगी क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पे भी भर्तियां आपके यहाँ पे आनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बे जो आपका जिला आपूर्ति अधिकारी है ये बहुत कम है अभी डिपार्टमेंटों में, तो इसमें आपकी अच्छी खासी भारी भरकम भर्तियां देखने को मिलेंगी जो सब आपकी स्नातक लेवल पे ही होंगी, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में है तो आप यहाँ पे इसमें आप एलिजिबल आप इसमें रहेंगे। उप संभागीय विपणन अधिकारी ये भी आपका इसी में ही है। जो खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों की तो उत्तराखंड में इतनी कमी, मैं आपको रियली बता रहा हूं, सारे डिपार्टमेंटों में लगभग लगभग जो खंड विकास अधिकारी है इसे बोलते हैं बीडीओ, या आपका बीडीओ होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। लगभग एक बीडीओ के अंतर्गत में लगभग 90 से 100 जो ग्राम पंचायतें होती है वो आते हैं, एक बड़ा पावरफुल पद होता है, और ये ज्यादातर जो है ना ये अभी प्रभारी ही रखे गए हैं, ज्यादातर प्रभारी है ये सब जगह पे। तो आपका मुझे लगता है कि इसमें भी एक भारी भरकम भर्तियां आनी चाहिए, मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 35 से 40 भर्तियां तो केवल आपकी इसी में बढ़ेंगी, इसी में आ जाएंगी आपके यहाँ पे, 50 भी आ सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये आपका ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है ना, तो इसमें 50 तक भर्तियां भी मुझे लगता है केवल इसमें आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और 50 और यहाँ भी आपके यहाँ पे अच्छी खासी भर्तियां आपको इसमें दिखनी चाहिए। बाकी आपके यहाँ पे बाकी जो आपके डिपार्टमेंट है सहायक गणना निबंधक ये हो गया आपका सहायक श्रम आयुक्त हो गया, ठीक है, और सहायक निदेशक हो गया आपका ये जिला समाज कल्याण अधिकारी है, इसके भी ज्यादातर प्रभारी ही है अभी वर्तमान में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपके एक अच्छे खासे पोस्ट पद जो है आपके यहाँ पे आने चाहिए हैं, ठीक है। बाकी एक बात है ना जिसके आगे भी जिला लगा होगा ना, जिला, यह है जिला पर्यटन अधिकारी, जिला जिसके आगे लगा होगा ये सब जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, मतलब जिले का एक ही होता है,
ठीक है। और बाकी जो अधिकारी हैं वो आपके यहाँ पे उनके नीचे, मतलब मैं बाद में इस पे हम जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है ना उस पर हम बात करेंगे, तो वहां पे इन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से प्रेफरेंस आपको यहाँ पे किस तरह से आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा भर्ती का। बाकी जुलाई में इसका आपका प्री का एग्जाम है, काफी कम टाइम आपका बचा हुआ है, मेरे ख्याल से लगभग आपका 3 से 3.5 महीने आपके पास है, तो अच्छे से तैयारी करिए। उत्तराखंड 50 नंबर की है, प्री की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए यहाँ पे, मेंस इसका बहुत आसान होता है। मेंस आसान इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि देखो प्री को जो ना, प्री में जो 50 नंबर की उत्तराखंड आती है ना, जो वैसे वाले बच्चे होते हैं ना जो मतलब मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, ज्यादातर प्री में वो निकलते हैं, क्योंकि वो मतलब उत्तराखंड पूरी घोटी होती है ना उस तरह से यहाँ पे। लेकिन मेंस में क्या है ना, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, जो अब है, तो वो वाले बच्चे उतना कर नहीं पाते हैं जो प्रॉपर मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। तो इसलिए इस बार की आपकी भर्ती में मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस आपका ही बन सकता है, एक अच्छा चांस आपका बन सकता है ना। लेकिन देखो हलवा तो कुछ भी नहीं होता, हलवा तो कुछ भी नहीं है, और ऊपर से ये पीसीएस ही है, और मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी और जम के ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। बाकी आप करिए, बाकी जितना हम कर पाएंगे यहाँ पे अपने अनुभव के हिसाब से उतना हम भी यहाँ पे जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और बाकी जो हमारा ये पीसीएस का हमारा कोर्स है, ये हमारी ऐप देव के ऐप आपका स्टार्ट हो चुका है, वहां से आप इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतर, बहुत टेक्निकल तरीके से इस कोर्स को मैं पूरा आपको कंप्लीट करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कम समय में ज्यादा बेहतर कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। चलिए बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।